सत्पुरुष का स्थान गुप्त और अगम है, अपार है। उस स्थान को सत्यलोक, अमरलोक कहा जाता है। इसे पुष्पद्वीप, पॉपटिप कहा जाता है। जहाँ सच्चा आदमी मौजूद होता है उसे सत्यलोक कहा जाता है। जिस व्यक्ति की इच्छा से अमर अंग उत्पन्न होते हैं उसे अमरलोक कहा जाता है। सुरती के फूल से सभी भागों, कुलों, सभी रचनाओं की उत्पत्ति हुई है, इसलिए वे पुष्पादिका, हिंदी भाषा में पाहुपत्तिपा भी करते हैं। विवेकी के रूप में ऐसे गुप्त स्थान पर विराजमान होने के कारण सद्भाव अनंत है और निवास भी अद्भुत है। सत्य पुरुष समस्त लोकों का कर्ता स्वामी है। विदेही, निःस्वार्थ, अंतर्वाह से रहित है। ऐसा सच्चा आदमी काम, क्रोध, लालच, मोह, मत्सर्दी के बारे में क्या कर सकता है? इतना ही नहीं, लेकिन क्रोध पक्षपात से मुक्त है। जो वंदना के बड़े योगी, यति, संत, महात्मा, महान हंस, अंश, ऋषिमुनि द्वारा किया जा रहा है। स्व, सूक्ष्म। वेद के साथ साथ वेदों के 4 अनुयायी जैसे शम, रक आदि स्तुति को पार नहीं करते हैं तो मुझ जैसा अज्ञानी व्यक्ति कौन है? लेकिन केवल इष्टगोव की कृपा से और महंत श्री के आशीर्वाद से सर्वतपट्टी ज्ञान रत्न गुणा का वर्णन करना मेरी इच्छा है। तो माँ की इच्छा, कृपया इसे आपाति को करें। यही विनम्र अनुरोध है। विज्ञान उस समय क्या था जब मूल नहीं था और जब सत्यपुष विरूपा के रूप में रहता था, लेकिन बात भाषा में नीचे दिखाई गई है। चौपाई आदि अंत को नहीं निवास, जब नहीं सत्यलोक प्रकाश, तब नहीं जीव पेस्ट की खानी, तब नहीं अमीरस आनी, तब नहीं देह विदेही सिग्ना, ज्योति सुना तबे नहीं कोई, तब नहीं ते अक्को मुला, आग्राही अग्ररो झूला पुरुष अजवने विदेही, तत्व कम सुरति स्नेही गुप्ता ही तत्व गुप्ता अस्थाना, गुप्त वास्तु में ए निदान। मैं जब नहीं जानता तभी शब्द विशून्य चीन, स्वसगंजर ज्ञान की स्थिति। जिस समय सुरति कमल आसन, ज्योति शून्या, अग्रवास की अमी, स्वसासर, सुरति, डोरी, नल, द्वीप, अंश, वंश, जीव जंतु आदि शब्द उत्पन्न नहीं हुए थे, उस समय गुप्त विधि के स्थान पर विशून्य शब्द स्थित था और गुप्त चीजें उसमें समाहित हो जाती थीं। उसके बाद सभी रचनाओं की सामग्री शब्द सुरति, स्वसार और अमी के रहस्योद्घाटन से निर्मित हुई, जिसे आदि मूल का माना जाता है। जब वह सामग्री रचना की हुई तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि गवाही कैसे दी जाए, क्योंकि कोई नहीं है। आदि धर्म की उत्पत्ति कोई जनत नहीं हो, सभी भाइयों क्षेत्र पांचे, सखी देव में कात्यो वेद चारों नहीं जानत। सत्य पुरुष कहानी वेद का तब मूल नहीं, अकट कथा बखानिया। सोरथा यह निराकार वेद है, अंतर नहीं जानते वेद के जग चले के अनुसार, पंडित कर ही उच्छड़ है। असाइनमेंट दानन है क्योंकि खोज रचना भी है जो वी है, तो आपने इसे कैसे दिया? सत्य वचन, कथा का पाठ नहीं हो सका क्योंकि चारों वेद भी नहीं जानते थे। इसका कारण उस समय चारों वेदों का मूल है। इसी प्रकार यदि संसार 4 भी चाय को प्रकट नहीं करता तो नदी को 4 वेदों में 10 प्रकार से कैसे बांटा जा सकता है? हालांकि आदि उत्पत्ति में आत्म संवेदना उत्पन्न हुई है और वेदों ने ब्रह्म सृष्टि द्वारा उत्पन्न तम को पेश किया है, जिसके बाद 4 शुद्ध वेद गुप्त रूप से आत्म चेतना के 4 विभाजनों के बाद अक्षर अंश माद को झांत हो गए हैं। उस अक्षर भाग के पराजय में निरंजन निकार से मिलने वाली मप सृष्टि के नाम पर उसने अपने विचारों को अपने भीतर विलीन कर लिया है और उसका सही मार्ग बदल दिया है और अपने प्रमुख ब्रह्मा को संसार में प्रकट कर दिया है। अतः यह निश्चित है कि चारों वेद शब्द द्वारा उत्पन्न ब्रह्मश्रीम रेत को स्वप्न मानकर नहीं जानते, जिसके अनुसार यह एक तथ्य है। मूल उत्पत्ति की उत्पत्ति कैसे हुई, इसके ज्ञान के अलावा और कोई कारण नहीं है। नहीं, ऊपर वर्णित सत्य पुरुष के पवित्र गैर स्थायी वक्ता सद्गुरु कबीर साहिब में वही गुण है जो किसी अन्य व्यक्ति में चूर्ण का है। सत्य पुरुष और कबीर साहिब में कोई अंतर नहीं है। ज्ञानी लोग नॉलेज चर को देखें तो पाते हैं कि कबीर साहिब सारे जगत के सच्चे गुरु हैं और वे कभी भी सभी के गर्भ और मनुष्य के वीर्य से उत्पन्न नहीं होते। यह अपने आप में द ट्रू मैन 2000 का वादा है। यह इस प्रकार है, आदि उत्पत्ति में सबसे पहले सत्य शब्द का निर्माण अव पुरुष के मूल शब्द से सब कुछ बनाकर किया गया था, जिससे सुरति कमल आसन शब्द का निर्माण हुआ था, जिसमें यह शब्द शब्द के प्रकाश पर आधारित था। अमी पीके, स्वसासर, अमी, सप्त सुरति, अंश, वंश, गप्त नाल्लो, स्वसंवेद, अक्षय सरोवर, सप्त आशी, पंच ब्रह्म खंड, अक्षय वृक्ष आदि ब्रह्म सृष्टि की सभी रचनाएं आदि मूल में प्रकट हुईं। उसके बाद चन्ना करता एक गुप्त स्थान पर रहने लगा। उस गुप्त स्थान को 10वां सोहन स्थान माना जाता है और उस स्थान के गायब होने के बाद सभी उत्पत्ति शब्द के प्रकाशन के कारण होती है। चौपाई शब्द ही पुरुषाला, शब्द ही माया सबको ला, शब्द हाय उसने कई शब्द बोले,
शब्द भैया उजियारा, वहीं ते भाइयों सकल पसरा, सोई शब्द जीव को रखवारा। पहला रत्न पूरा हो गया है।